दादाजी स्पाइडरमैन की मूवी आने वाली है। स्पाइडरमैन? ये कौन है शिवा? दादाजी, स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। बेटा, वो तो मेरे सुपर हीरोज के पास भी है, और वो भी असलियत में। आपके सुपर हीरोज वो कौन है दादाजी? मैंने उन्हें देखा है क्या? हाँ बेटा, ऐसे सुपर हीरोज जो कि असलियत में है। दादाजी फिर बताइए ना मुझे अपने सुपर हीरोज के बारे में, प्लीज दादाजी। जरूर बेटा, खुशी से, क्यों नहीं। बेटा, तुम उन्हें रोज देखते हो और हम सब उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वह अपनी सुपर पावर का यूज करते हैं हम सबकी भलाई के लिए। अच्छा, तो आप शिव जी की बात कर रहे हो या फिर हनुमान जी की? नहीं, आप कृष्ण जी की बात कर रहे हो ना? या फिर राम जी की? हाँ बेटा, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, और तुम्हें इन सब के बारे में भी बता सकता हूँ। अब तुम बताओ, तुम किसके बारे में सुनना चाहोगे? दादाजी, पहले हनुमान जी के बारे में। ठीक है बेटा, बताता हूँ। तो हनुमान जी जो थे, उनकी माता का नाम था अंजना और पिता का नाम था केसरी। और जो केसरी थे वो सुमेरु के राजा थे। अब केसरी और अंजना जी ने शिव जी की घोर तपस्या करी, और शिव जी ने खुश होकर यह बोला कि वो स्वयं अवतार लेकर पैदा होंगे उनके पुत्र के रूप में। तो दादाजी, हनुमान जी जो है वो शिव जी ही हैं। हाँ बेटा, हनुमान चालीसा में भी यही लिखा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, मतलब शंकर यानी शिव जी स्वयं केसरी नंदन, यानी केसरी के जो पुत्र हैं यानी कि हनुमान जी, वो स्वयं ही हैं। वाह! दादाजी और बताइए ना मुझे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली थे, और वो सबसे बड़े राम भक्त भी थे। हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार थे। एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। एक दिन हनुमान जी को भूख लगी, तो उन्होंने देखा कि एक फल चमक रहा है, और वे उसकी तरफ छलांग लगाकर उड़ने लगे उसे खाने के लिए। और वो कोई फल नहीं था, वो तो सूरज भगवान थे। और फिर हुआ यूं कि वो हवा की तेजी से चलते चले गए। ठीक है। और जब वे सूरज के पास पहुंचे, तो उनसे पकड़कर उन्हें खाने ही वाले थे। उस दिन था अमावस का दिन, और उस दिन लगना था ग्रहण। सो राहु वहां पर पहुंच गया ग्रहण लगाने के लिए, पर जैसे उसने देखा हनुमान जी को, वह डर कर भाग गया, और हनुमान जी ने गप से खा लिया सूरज भगवान को। दादाजी, वो जले नहीं? नहीं बेटा, वो हनुमान जी हैं, वो नहीं जलने वाले थे। राहु पहुंचा इंद्र भगवान के पास। उसने करी शिकायत कि हे भगवान, आपने ही मुझे दिया था सूरज और चंद्रमा। आज अमावस्या का दिन है, मुझे लगाना था ग्रहण, पर उसे तो कोई निगल ही गया। फिर इंद्र भगवान ने क्या करा दादाजी? इंद्र भगवान ने यह बात सुनकर वो चल दिए सूरज की ओर। राहु को देखकर हनुमान जी सूरज को छोड़कर राहु पर झपटने लगे। राहु ने इंद्र भगवान जी की रक्षा के लिए पुकारा, तो उन्हें हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार जब हनुमान जी को लगा, तो वे पर्वत पे जाकर गिर गए। उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर फिर पवन देवता आए, जो कि हनुमान जी के पिता भी थे। उन्होंने अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उन्हें आया क्रोध। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी हवा की गति ही रोक दी। हवा नहीं चलती तो सब तड़पने लगे। अब हवा नहीं थी तो सारे जितने जानवर, इंसान, असुर,
यक्ष किन्नर थे वो सब परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। जब ब्रह्मा जी को उन्होंने सब कुछ बताया तो ब्रह्मा जी उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। और जब उन्होंने देखा तो वायुदेव जो थे वो हनुमान जी को अपनी गोद में लेकर उदास बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया और वायुदेव ने अपनी गति का संचार जो है वो फिर से कर दिया, यानी कि जो हवा उन्होंने रोकी थी वो फिर से छोड़ दी। और इसके अलावा तो जितने भी देवी देवता थे उनसे बहुत सारे वरदान मिले हमारे हनुमान जी को। क्या क्या वरदान दादाजी? हनुमान जी को ये वरदान मिला कि उनकी पूजा करने वाले पर किसी भी चीज का असर नहीं होगा। समस्त देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, भूत पिशाच उनके नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उन्हें कोई भी शस्त्र बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्र भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। सूर्य भगवान जी ने उन्हें दीक्षा दी और अपना तेज प्रदान करा। वरुण भगवान ने कहा कि किसी भी तरह से उनको कोई हानि नहीं होगी पाश से और जल से। और यमदेव ने उन्हें निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। और कुबेर भगवान जी ने, विश्वकर्मा जी ने, इन सब ने अनेक वरदान दिए इन्हें। अच्छा, तो ऐसे आई शक्ति हनुमान जी में? हाँ बेटा, उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं। तुम्हें और बताऊंगा मैं उनके बारे में। हाँ हाँ, बताइए ना दादाजी, मुझे भी हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है अब तो। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो, फिर आऊंगा, फिर बताऊंगा। दादाजी जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा।